वेलकम बैक अगेन डियर फ्रेंड्स। मुझे भी अब अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे अब कॉन्फिडेंस काफ़ी मिल गया है। मज़ा आ रहा है मुझे वीडियोस बनाने में और आप अपना कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और अब आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वोल्केनो से रिलेटेड होने वाला है, ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं लास्ट में 10 ऐसे क्वेश्चन को भी टच करूंगा जो आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस होगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे और आप उसका लाभ लें। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो आप इसके लास्ट में मैं 10 ऐसे क्वेश्चन को टच करूंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी उपयोगी साबित होंगे। तो सबसे पहले हम वोल्केनो के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ये जान लें कि वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच लावा वोल्केनिक एश एंड गैसेस एस्केप। वोल्केनो है क्या? तो वोल्केनो पृथ्वी में एक ऐसा छेद है जिसके द्वारा लावा, वोल्केनिक एश, ज्वालामुखी राख और मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है। ये हमारा वोल्केनो होता है। ठीक, इस डायग्राम के थ्रू मैंने उसको बताने का थोड़ा सा कोशिश किया है कि आप देखिए ये पृथ्वी के अंदर वाला लेयर है और ये जो मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पर मैग्मा है। जो मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया है कि जब आप पृथ्वी के नीचे जाना शुरू करें, नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मैग्मा होता है वह सॉलिड होता है लेकिन मोल्टेड स्टेट में होता है, पिघले हुए अवस्था में होता है। ऐसा पिघला होता है, इसलिए पिघला होता है कि वो टेम्परेचर वहां पर काफी ज्यादा होता है। अंदर में पृथ्वी के केंद्र की बात कर रहा हूं। तो जब यह गर्म होता है तो पिघलने के बाद क्या होता है, नहीं सॉरी, गर्म है, पिघला हुआ स्टेज में है। तो जब टेम्परेचर और मैक्सिमम होता है और ज्यादा होता है और ज्यादा होता है तो यह उबलने लगता है, इसमें उबाल आने लगते हैं जैसे ऐसे बुलबुले करके। तो आप जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये लेयर अभी यहां है, नहीं, अब इसके अंदर जो है मैग्मा ऐसे ऐसे अपना फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो होगा कि किसी समय में ये वाला जो लेयर है ऐसे उठ जाए, यहां पर हो सकता है, फिर यह लेयर आगे यहां आएगा, फिर आगे वाला लेयर ऐसे उठ सकता है, फिर ये लेयर यहां आएगा, आगे वाला लेयर ऐसे उठ सकता है, फिर ऐसे उठ सकता है। ऐसा करते करते एक समय ऐसा भी आएगा कि जो दोस्त कि यह जो लेयर जो ऐसे करके उठ के जो लेयर बनेगा यहां पर यह टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का एक अपना तन्यता होता है, इलास्टिसिटी होती है। आपके पास रबर है ना, तो उस रबर को भी आप ज्यादा नहीं खींच सकते हो, एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। दैट्स वाई ये जो है ये ऐसे ऐसे उठने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि अर्थ का जो लेयर है उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और वो टूट जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि जो ये मैग्मा है जो अभी गर्मी के कारण यह उबाल मार रहा है, इसमें उबाल आ रहा है, बॉयल हो रहा है, तो यह मेन वेंट से होते हुए पृथ्वी के बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये जो उठा हुआ चैम्बर जो बन रहा है उसको फाड़ते हुए यह बाहर आ जाएगा। तो ये मैग्मा चैम्बर एंड व्हेन मैग्मा कम्स आउट, जब बाहर आता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहा पृथ्वी के सतह पर जब बाहर आता है तो यह ठंडा होता है, तो लावा बनता है और यही लावा बाद में ज्वालामुखी चट्टान बनता है, मीन्स आइनियस रॉक बनता है, नहीं, और वही सॉइल भी बनता है। हम लोग उस पर आगे बात करेंगे। तो ये मैग्मा चैम्बर है, राइट। इससे जब यह पृथ्वी के लेयर को फाड़ के जब यह बाहर आएगा तो बीच में कहीं कहीं यह दूसरे जगह भी जाता है, तो ये मान लीजिए इधर से भी निकल सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेंट। और यह जो मेन थ्रू आउट जो क्रेटर तक खुला है वो तो मेन वेंट है, उसके बाद ये सेकेंडरी वेंट होगा, राइट। और द माउथ ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो का जो मुंह होता है वो क्रेटर कहलाता है, राइट, क्रेटर कहलाता है। और ये आप देख रहे हैं फ्लो ऑफ लावा है जो दोनों साइड जाएगा, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, ये बढ़ता रहता है आगे की ओर, ऐसे करके फ्लो होकर के ये
बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर यह जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स भी फॉर्म होंगे, इसको वोल्केनिक क्लाउड्स बोलेंगे। ऐश भी निकलते हैं, कुछ राख वगैरह भी यहाँ से निकलता है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे वोल्केनिक इरप्टेशन होता है वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है, इतना ऐश निकलते हैं, इतना राख निकलता है। इट इज हार्ड टू रीच सनलाइट टू दी अर्थ, काफी मुश्किल हो जाता है कि सन के लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में। ओके, तो ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो लावा होगा। और मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है कि यह जो है एक मोशन नहीं, इसमें मोशन होगा, यह उबाल मारेगा। मैग्मा गर्म होकर के उबाल मारता है तो यह तोड़ना शुरू करेगा। ओके, तो मैं एक बार और इसको समझा दूं, इसको हटाने के बाद कि देखिए यह जो है ये पृथ्वी का भी लेयर है। ठीक, अब इसके अंदर जो यह मैग्मा है गर्म होकर के ये ऐसे इसको तोड़ना चाहेगा। जब ये उबाल मारेगा तो ऊपर उठेगा, उबाल मारेगा ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के बाद इसको ये तोड़ेगा तो ये क्या होगा कि इसमें इलास्टिसिटी की भावना आकर के ये अब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, फिर ये यहां तक आएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके, और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ये यहां से टूट के ऐसे हो जाएगा। तो जैसे ही ये सब टूटा, आराम से इससे जो है मैग्मा बाहर निकलना दोनों तरफ शुरू हो जाएगा। अब प्रोसेस समझ में आ गई बात? नहीं, तो ये तो हमारा मैग्मा का प्रोसेस हो गया है। मैग्मा कैसे पृथ्वी से बाहर निकलती है वो हम लोगों ने देख लिया है। अगर हम टाइप्स ऑफ वोल्केनो की बात करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वोल्केनो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। फर्स्ट एक्टिव, सेकेंड डोरमेंट एंड थर्ड एक्सटिंक्ट। या सो फर्स्ट एक्टिव, a volcano is active if it's currently erupting or showing sign of unrest। कोई भी वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो तब होगा जब उससे इरप्टेशन हो रहा है, इरप्टेशन की जो मात्रा है वो कंटिन्यू है, और ऐसा भी कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा है कि यह तुरंत बंद होने वाला है, वो आपका एक्टिव वोल्केनो हो गया। सेकेंड जो आपका हो गया डोरमेंट वोल्केनो। A dormant volcano is an active volcano. Dormant volcano is also an example of active volcano. Okay, so dormant volcano is an active volcano that is not erupting but supposed to erupt again. That is not erupting. It's mean कि अभी erupt नहीं हो रहा है, present time में it is not erupting, इससे erupt नहीं हो रहा है, but it is supposed to be erupt in future। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भविष्य में यहां से इरप्टेशन होगा। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज डोरमेंट, राइट। And third is extinct. An extinct volcano has not any eruption for at least 1000 years। अब हजार साल तक इससे इरप्टेशन नहीं हुआ है, और ऐसा माना भी जाता है कि अब फ्यूचर में इससे इरप्टेशन होने वाली बात नहीं है। तो ये जो है आपका हो जाएगा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। सो हम लोग यहाँ पर देखे हैं 3 काइंड्स, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो हो गया जिससे इरप्टेशन जारी है, इरप्टेशन हो रही है। और उसके बाद डोरमेंट वोल्केनो वो वोल्केनो हो गया, देखिए डोरमेंट वोल्केनो इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो जो है वह भी एक एक्टिव वोल्केनो ही है, लेकिन इससे एक बार हुआ है एंड सपोज टू बी इन फ्यूचर, और ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में होगा। दैट्स व्हाई यह एक्टिव है। और एक्सटिंक्ट जो डेड हो गया है और इससे अभी होने वाली संभावना नहीं है, तो वो हो गया आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये 3 चीज नहीं, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक चीज मैं इसमें और बताना चाहूंगा कि ये यदि वोल्केनो है, इसका जो ये माउथ है वो आप उसको क्रेटर कहते हैं, ठीक है, इसको आप क्रेटर कहते हैं, लेकिन इसको एक वॉल्केनिक लेक या क्रेटर लेक भी कहा जाता है। वॉल्केनिक लेक बोले या क्रेटर लेक बोले, वॉल्केनिक लेक या क्रेटर लेक इसको बोल सकते हैं। अच्छा, ये वॉल्केनिक लेक और क्रेटर लेक 2 में होने की ज्यादा संभावना है, ये एक्टिव में तो कभी नहीं होगा। अच्छा, ये क्यों होता है? जब यह बंद है, इसका माउथ जब ओपनिंग होने के बाद बंद हो जाता है इसका माउथ, तो वह अगर मैक्सिमम हाइट पे चला गया ना,
और हम जानते हैं कि व्हेन वी गो अप अपवार्ड्स, जब हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों फॉल होता है, डिक्रीज होता है। तो वहां पे मे भी है कि यहाँ पर जो है बर्फ वगैरह सब जम जाए, है कि नहीं, पानी यहाँ पर जम जाए, तो इसे एक लेक का बन सकता है। नहीं, तो ये द माउथ ऑफ वोल्केनो इज क्रेटर, और ये वोल्केनिक लेक भी यहाँ पर बन सकता है। ठीक, तो इस चीज को आप जो है निश्चित रूप से याद रखेंगे और ये काइंड्स को याद रखेंगे। और अभी मैं जो है 10 ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपको इसी टॉपिक से रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर स्टडी अबाउट द वोल्केनो वी विल डिस्कस एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वोल्केनो, कि हम लोग जो है उस पर डिस्कस करने के बाद लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जिसका संबंध सीधा ज्वालामुखी से है या उससे मिलता जुलता है। और ये सभी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। आप इनको लिख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यानपूर्वक सुनें कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी का मुंह किस आकार का होता है। मैंने बताया है कि ज्वालामुखी का मुंह जो होता है उसको बोलते हैं क्रेटर। नहीं, जानकारी की देखिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मतलब पूरी ब्रीफली तरीके से मैं इस सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। और हो सकता है कि इसके सिवाय व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उस बीच में भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि आप उसको लिख लें, वीडियो पॉज करके लिख लें। तो ज्वालामुखी का मुंह किस आकार का होता है, तो ये कीप के आकार का होता है, ऐसे। ओके, और ज्वालामुखी का जो मुंह होता है वो होता है क्रेटर। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि ज्वालामुखी का मुंह किस प्रकार का होता है, कीप के आकार का होता है, और ज्वालामुखी का मुंह क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। सेकंड, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, भूकंप को किस स्केल पर मापते हैं? भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापते हैं। भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, और किससे मापा जाता है, तो वो भूकंप जिस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम हम लोग लिखेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। और भूकंप को मापने के लिए 0 से लेकर के 10 तक एक श्रृंखला होती है, नहीं, उसी पे रिक्टर स्केल जब तक जहां पर जाता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी, तीव्रता को मापते हैं। ओके, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले कहां किया जाता है? भूकंप केंद्र पर। अब इसमें भूकंप वाले क्वेश्चन भी आएंगे और निश्चित रूप से आएंगे, कुछ सुनामी वाले क्वेश्चन भी आएंगे। इसलिए आएंगे कि ज्वालामुखी या वोल्केनिक इरप्ट होने के बाद अर्थक्वेक का आना, अगर यह समुद्री लहरों के नीचे में हो रहा है, समुद्र तल पर हो रहा है, तो सुनामी का आना एकदम जायज है, लाजिम बात है। इसलिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें भूकंप वाला भी मेंशन रहेगा और सुनामी वाला भी मेंशन रहेगा। तीसरा हो गया है। चौथा, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को कहा जाता है। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है, भूकंप का एक कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो भूकंप के जो कारण हैं, भूकंप के कारण आपको हो सकते हैं, ज्वालामुखी का विस्फोट होना भी भूकंप का कारण हो सकता है, और आपका टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट में जब टकराव होता है या खिसकता है तो उसके कारण भी भूकंप हो सकता है। वाटर बॉडी जो है, पानी है, उसके भार में जो है भी थोड़ा सा 19-20 होने से भूकंप होने की संभावना होती है, या फिर भूपटल में हमारे जो पृथ्वी का जो लेयर है उसमें अव्यवस्था अगर उत्पन्न हो जाता है तो ये सभी भूकंप का कारण है। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होगा, जो मैंने अभी बताया है वो सब भी हो सकता है। ठीक। 6, विश्व के ज्वालामुखियों का कितना प्रतिशत भाग प्रशांत महासागर में है? विश्व में जितनी भी ज्वालामुखी है उनका प्रतिशत भाग जो है वो 2/3 है, और टोटल एक्टिव वोल्केनो जो है वो 500 है। कितना? 500। वेरी गुड। 7 नंबर जो है, ज्वालामुखियों की अधिकतम सक्रियता पाई जाती है कहाँ?
हवाई द्वीप यूएसए में। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वही है और उसमें इरप्टेशन जल्दी जल्दी होता है। ज्वालामुखीय विस्फोट के अंतिम चरण में क्या निकलता है? ज्वालामुखीय विस्फोट का अंतिम चरण ये हो गया जब कंप्लीट इरप्टेशन हो जाता है, जितने भी निकलने वाले होते हैं लावा, मैग्मा, गैस, राख, जलवाष्प, ये सब जो है निकलने के बाद भी कुछ अंतिम चरण में क्या निकलता है? तो गैस और वाटर वेपर, मतलब गैस और जलवाष्प, ये दो चीजें हैं जो ज्वालामुखी विस्फोट के अंतिम चरण में ये दोनों चीज निकलते रहते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट के अंतिम चरण में क्या निकलता है? गैस और जलवाष्प। ये हो गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वोल्केनिक इरप्टेशन के कारण उस जगह का जो क्षेत्र है हमेशा प्रकाशमान रहता है। नहीं, आपने रिंग्स ऑफ फायर का नाम सुना होगा, वो प्रशांत महासागर में ही है, रिंग्स ऑफ फायर। ओके, सुनामी क्या है? देखिए, इसमें कंफ्यूजन करने वाली बात नहीं। सुनामी क्या है? एक जगह आपको ऑप्शन में तरंग मिल सकता है, एक जगह तरंगों का एक श्रृंखला मिल सकता है। तो इस दोनों कंडीशन में आप तरंग नहीं मारेंगे, आप मारेंगे तरंगों की एक श्रृंखला है, सुनामी। ठीक है, सुनामी, इसका स्पेलिंग टी से शुरू होता है और यह एक जापानी शब्द है। सुनामी एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। सुनामी जो होता है, नहीं, इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। ठीक है, मतलब कि बंदरगाह पर या बंदरगाह के आसपास उठने वाला जो लहर होता है वो सुनामी है और ये एक जापानी वर्ड है, हार्बर वेव। ओके, सुनामी जापानी वर्ड। तो आई थिंक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो कॉपी पर लिख लें। और अगर आपको ये मेरा क्लास अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कीमती कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।